दोस्तों, अगर आप काम को टालते हैं और उनका ढेर लग जाता है तो यह बुक आपके लिए है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे कि कैसे किसी भी काम को कम समय में और बड़े आराम से किया जा सकता है। बहुत से काम हो तब भी आप कंफ्यूज हुए बिना उन्हें आराम से और कम समय में कर पाएंगे। दोस्तों, बुक का टाइटल एट दैट फ्रॉग आपको अटपटा सा लगा होगा। यह एक मुहावरे की तरह है। यहाँ फ्रॉग का मतलब किसी भी काम से जिसे आप टालते रहते हैं। जैसे फ्रॉग खाना मुश्किल है, वैसे ही वह काम भी आपके लिए मुश्किल है। इसलिए लेखक ने एट दैट फ्रॉग कहा है, मतलब मुश्किल काम पहले कर लो। फिर बुक में बताया गया है कि फ्रॉग खाना कैसे है, मतलब मुश्किल काम करना कैसे है। लेखक ने दो रोचक फैक्ट बताए हैं। पहले, अगर आपको फ्रॉग को खाना है तो जल्दी से खा लें। अगर उसकी तरफ देखते रहेंगे तो खाने का मन नहीं करेगा। उसी तरह कोई भी काम करना है तो उसे जल्दी से करें। ज़्यादा टाइम देंगे तो काम खींचता चला जाएगा और उसे पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, अगर दो फ्रॉग है तो जो गंदा वाला फ्रॉग है उसे सबसे पहले खा लें, मतलब दो कामों में सबसे टफ काम पहले कर लें। दोस्तों, हम में से हर कोई कभी ना कभी किसी न किसी काम को टालता रहता है। इस तरह वो काम लंबा खींचता जाता है और वक्त से नहीं हो पाता है। लेकिन इस किताब की समरी पढ़कर आप टालमटोल की आदत छोड़ देंगे और हर काम को जल्दी और समय पर करना सीख जाएंगे। इसके लिए लेखक ने 21 नियम बताए हैं। इन 21 रूल को फॉलो करके आप भी अपने जीवन में काम को टालना भूल जाएंगे। आइए दोस्तों, इन सारे रूल को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर पहला, काम शुरू करने से पहले सोच विचार करें। कई बार हमारे पास बहुत से काम होते हैं, ऐसे में सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले करें। अगर सब कुछ आप दिमाग में सोचते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ पाती, सब कुछ कंफ्यूज रहता है। इसलिए सारा कुछ पेपर पर लिखकर प्लान करें। इससे आपके जितने भी काम या गोल है वो सब साफ साफ दिखने लगेंगे और ब्रेन काम के हर पहलू को ठीक से समझ पाएगा। दूसरा रूल है, हर दिन की योजना पहले से बना लें। योजना बनाने का मतलब भविष्य को वर्तमान में लाना है, ताकि आप उसके बारे में इसी वक्त कुछ कर सकें। काम को शुरुआत करने से पहले कुछ वक्त अपने कामों की योजना बना लेनी चाहिए, जिससे आप कम समय में काम कर पाएंगे। जो भी सबसे महत्वपूर्ण काम है उनकी सबसे पहले लिखें। इसके बाद कौन सा काम करना है उन्हें इसी तरह क्रम में लिखें। आपकी योजना जितनी बेहतर होगी उतना आप वक्त बर्बाद करने से बचेंगे और काम को सही वक्त पर पूरा करने में आसानी होगी। तीसरा रूल है, हर चीज़ पर 80-20 का नियम लागू करें। आप अपने काम पर 80-20 का नियम लागू करें। अपने सभी कामों की लिस्ट बना लें। उन कामों को पूरा करने में समान समय लगेगा, लेकिन उन कामों में से एक या दो काम ही दूसरे कामों की तुलना में ज़्यादा मूल्य का योगदान देते होंगे। जो आपके मूल्यवान काम है वह आपके 20% काम है, बाकी के काम 80% काम है। इस तरह आप काम को बांट लें। जो आपके 20% काम है उसको पहले कर लेने की कोशिश करें। जब तक आपके 20% काम पूरे ना हो जाए तब तक उन 80% काम पर ध्यान ना दें। मज़े की बात यह है कि दिन के जो 20% काम है वही मुश्किल होते हैं, लेकिन उस काम को पूरा करने में फ़ायदा भी बहुत मिलेगा। इसलिए अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहें। चौथा रूल, परिणामों के बारे में पहले ही सोच लें। मान लीजिए आपको टीचर ने टेस्ट दिया, लेकिन आप किसी गेम की प्रैक्टिस में बिजी हो। इससे हो सकता है कि आपके पास टाइम ना बचे और आप टेस्ट की तैयारी ना कर पाएँ। तो पहले ही अपने परिणाम को सोच लें। टेस्ट में आपके मार्क्स कम आएंगे। गेम प्रैक्टिस या तो आप एक दिन बंद कर सकते हैं या टेस्ट के बाद थोड़ी सी कर सकते हैं। इसलिए ज़रूर सोचें कि कौन सा काम है जिसे अगर समय पर ना किया जाए तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इससे आप उस काम को जल्दी करने की सोचेंगे। पांचवा रूल, कुछ टालना है तो क्रिएटिव तरीके से टालें। अगर आपने कोई उपन्यास लिखा है और उसकी एडिटिंग करने का मन नहीं कर रहा है तो उसे कुछ हफ्तों के लिए टाल सकते हैं। इससे आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। कुछ हफ्ते बाद जब आप दोबारा उस उपन्यास पर काम करने लगेंगे तो आप बहुत ही फास्ट तरीके से उसे एडिट कर पाएंगे। आपको अपनी गलतियां साफ साफ दिखेगी। आप नए इनपुट भी उसमें डाल पाएंगे। इसलिए अगर किसी काम को डिले करने से उसकी गुणवत्ता में सुधार हो तो ही उसे टालें, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कोई डेट ज़रूर फिक्स कर लें। छठा रूल, ABCD मेथड का हमेशा इस्तेमाल करें। ऑथर ने सब कामों को सरलता से निपटाने का एक तरीका दिया जिसे वे ABCD मेथड कहते हैं। मान लीजिए आपको दिन भर में 10 काम करने हैं, तो सबसे पहले उस कामों की लिस्ट बना लीजिए। फिर जो काम सबसे ज़रूरी है उनके आगे A लिख दीजिए। जो काम थोड़े कम जरूरी है उन कामों के आगे B लिख दीजिए और कम जरूरी कामों के आगे C लिख दीजिए। ऐसा ही सब कामों के साथ करते जाइए। अब सबसे पहले वो काम करिए जिनके आगे A लिखा है। जब A वाले काम हो जाए फिर B वाले काम करें। ऐसे ही अंत तक करते जाएं। इस मेथड से आप सब काम कंप्लीट हो जाएंगे और कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो पाएगा।
जैसे अगर आपको गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है और सब्जी लानी है तो पहले देखिए क्या किसी को अर्जेंटली गाड़ी तो नहीं चाहिए। अगर हाँ तो वो काम एक कैटेगरी का हुआ। सबसे पहले आप उसे करिए, यानी पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवाइए, सब्जी तो बाद में आ ही जाएगी। दोस्तों, यह फॉर्मूला तब बहुत काम आता है जब आपको एक साथ बहुत से काम आ जाते हैं। कंपनी के मालिकों के बारे में सोचिए, उन्हें एक साथ इतने लोगों से डील करना पड़ता है। वो लोग हर काम कैसे करते होंगे? वे लोग ऐसे ही मेथड यूज़ करते हैं। अगर आप भी कभी बिजनेस लगाएं तो ऐसी बुक ज़रूर पढ़ें, कभी बिजनेस फेल नहीं होगा। 7वां रूल है, रिजल्ट देने वाले एरिया पर ज़्यादा ध्यान दें। किसी काम से ज़्यादा जो रिजल्ट चाहिए आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। 8वां रूल, 3 का नियम लगाएं। 3 का रूल कहता है कि आपकी लाइफ की 3 जगह को संभालना होता है, घर, दफ्तर और समाज। हर प्लेस के लिए टाइम बांट लीजिए। कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट करना नहीं जानते, दफ्तर का काम घर ले आते हैं। इससे आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, बच्चों के साथ खेल नहीं पाओगे, पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर पाओगे और किसी को टाइम नहीं दे पाओगे। समाज में अपने दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी आते जाते रहते हैं, उनके लिए भी ज़रूर है टाइम निकालना। तीनों के लिए टाइम का बैलेंस ज़रूर बना के रखें। 9वां रूल है, शुरू करने से पहले सब कुछ तैयार रखें। कुछ भी स्टार्ट करना है तो उससे पहले उसकी तैयारी ज़रूर कर लें। एक्सरसाइज करनी है तो पहले ही कपड़े चुन लें, पानी की बोतल तैयार कर लें, जगह चुन लें। हर काम तैयारी से करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। 10वां रूल है, एक बार में एक ही बोरा उठाएं। कोई बहुत सा काम हो तो उसे कैसे करेंगे? जैसे अनाज से भरा ट्रक कैसे खाली किया जाता है, मजदूर एक टाइम पर एक ही बोरा उठाते हैं। इसलिए आप भी सारा काम एक साथ ही ना करने की कोशिश करें। अगर ब्लॉग पोस्ट लिखनी है तो लगातार 2 घंटे ना बैठ पाएँ, इससे आप बोर हो जाएंगे या थक जाएंगे। इसलिए काम को बांट लें। सुबह 30 मिनट लिखें, फिर 10 मिनट का ब्रेक लें, उसके बाद 20 मिनट और लिखें। ऐसे में शाम को 1 घंटा लिखें। इससे आप बड़े आराम से कोई भी ब्लॉग पोस्ट आसानी से लिख पाएंगे। 11वां रूल, जो चीज़ आती है उसे ज़्यादा सीखें। अगर आपको बेसिक राइटिंग आती है तो उसे और ज़्यादा परफेक्ट करने की कोशिश करें। इसके लिए डेली लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसे और इम्प्रूव करें। 20 पुशअप लगाते हैं तो 30 पुशअप तक ले जाएं। इसी तरह बढ़ाते रहें। ऐसा ही किसी भी काम में कर सकते हैं। 12वां रूल, अपने टैलेंट का फ़ायदा उठाएं। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, उसे पहचानना और फ़ायदा उठाएं। अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो ऑफिस में अपने कलीग्स को भी टिप्स दे सकते हैं या वहाँ उस गेम का कल्चर शुरू करवा सकते हैं। लिखने का शौक है तो ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। बातचीत में निपुण है तो सेल्स या मार्केटिंग में आपको फ़ायदा मिल सकता है। 13वां रूल, अपनी रुकावटों का पता कर लें। अगर आप किसी काम को नहीं कर पाते या देखें कि आखिर रुकावट कहाँ है। एक्सरसाइज ना कर पाने का रीज़न हो सकता है, सुबह उठने का मन ना करता हो। अगर ऐसा है तो शाम को कर लीजिए या सुबह अलार्म लगाकर सो जाइए। रात को जल्दी सोना भी कारगर साबित हो सकता है। फिल्म ऑडिशन में सफल नहीं हो रहे हो तो अपनी एक्टिंग स्किल पर और मेहनत कीजिए। कोई थिएटर या एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी काम की रुकावट ढूंढिए, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए, वह काम आसानी से हो जाएगा। 14वां रूल है, खुद पर प्रेशर डालें। किसी भी काम को जल्दी करने के लिए थोड़ा प्रेशर जरूरी होता है। आपको याद होगा कि जब स्कूल में टीचर टेस्ट रखते हैं तभी हम लेसन याद करते हैं। अपने मन से भी कभी भी याद नहीं करते क्योंकि टीचर के कहने से हम पर प्रेशर आ जाता है। तो यही ट्रिक है, किसी को काम देना है तो उसे डेडलाइन दे दें और बता दें कि काम बहुत ज़रूरी है। बीच में रिमाइंडर भी देते रहें और मोटिवेट भी करते रहें। 15वां रूल है, अपनी खूबियों का पूरा प्रयोग करें। हर व्यक्ति में खूबियाँ भी होती है और खामियाँ भी। अपनी खूबियों को इस्तेमाल करें और खामियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर SEO आता है तो ब्लॉगिंग में ट्रैफिक बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। राइटिंग में कमज़ोर है तो राइटिंग के ब्लॉग पढ़ सकते हैं। डेली कुछ ना कुछ लिखें, बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। सुबह जल्दी उठने की आदत है तो रनिंग के लिए निकल जाइए या एक्सरसाइज कर लें, हेल्थ ही अच्छी रहेगी। इससे साथ काम करने में भी दिल लगेगा। 16 रूल है, एक्शन लेने के लिए खुद को मोटिवेट करें। हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। जैसे बहुत से ब्लॉगर 3 महीने में ही ब्लॉगिंग छोड़ देते हैं, वे सफल नहीं हो पाते। लेकिन जो हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहते हैं वो 6 महीने या 1 साल तक लगे रहते हैं, उन्हें रिजल्ट जरूर मिलता है। इसलिए कभी भी किसी काम को करते हुए रुके नहीं, बीच में रेस्ट ले लें। धीरे से ही सही लेकिन आगे की ओर बढ़े, पीछे की ओर कभी भी ना बढ़े। रूल 17 है, टाइम वेस्ट करने वाली टेक्नोलॉजी से दूर रहें। हमारे बहुत से काम समय पर नहीं हो पाते क्योंकि आजकल हम बहुत सा टाइम इंटरनेट पर वेस्ट कर देते हैं।
अगर यूट्यूब पर ब्लॉग का वीडियो देखने जाते हैं तो थोड़ी देर बाद सॉन्ग देखने लग जाते हैं, फिर किसी कॉमेडी वीडियो पर नज़र पड़ जाती है। किसी भी तरह यूट्यूबर का व्लॉग या ट्रैवल वीडियो देखने लग जाते हैं, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। इसी तरह 4-5 घंटे वेस्ट कर देते हैं। यही हाल टीवी का है, लोग एक के बाद एक सीरियल या प्रोग्राम देखते रहते हैं। और अब तो नेटफ्लिक्स और दूसरे OTT का भी इस्तेमाल होने लगा है। बच्चे PUBG का पीछा ही नहीं छोड़ते। इस तरह कोई क्रिएटिव काम करने के बजाय हम टेक्नोलॉजी की चीज़ों पर टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन इनका टाइम लिमिट कर देना चाहिए। डिसाइड कर लीजिए कि डेली 1 घंटा यूट्यूब पर वीडियो देखूंगा। जैसे ही 1 घंटा खत्म होता है यूट्यूब से बाहर आ जाइए, फिर अपने काम पर लग जाइए, क्योंकि कल फिर यूट्यूब के लिए 1 घंटा मिल जाएगा। इस तरह आप अपना काम भी कर पाएंगे और इंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। हर चीज़ के लिए टाइम अलॉट करना सीखें। 18वां रूल है, काम को छोटे हिस्सों में बांट लें। बहुत बड़ा काम हो तो छोटे हिस्सों में बांट लें और टाइम भी बिल्कुल निश्चित कर लें। जैसे ब्लॉगिंग भी काफ़ी बड़ी काम है, लेकिन आप इसे हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे हमने पहले हफ्ते डोमेन और होस्टिंग खरीदी और देम अपलोड कर लिया। 1 महीने में क्वालिटी पोस्ट लिखे, 2 महीने बाद SEO करना शुरू किया, इत्यादि। इस तरह करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। कुछ लोग पहले ही दिन से SEO में घुस जाते हैं। वे सोचते हैं कि पहले ही दिन में ट्रैफिक आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग SEO में इतना उलझ जाते हैं कि उनके पास ब्लॉग पोस्ट लिखने का टाइम ही नहीं बचता, फिर हड़बड़ी में एक रद्दी पोस्ट लिख देते हैं। 19वां रूल है, टाइम को बड़े बड़े हिस्सों में बांट लें। टाइम को भी डिवाइड कर लें। हर काम के लिए टाइम अलॉट कर दें। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, साथ ही आप एक नोवेल लिखना चाहते हैं और साथ ही कोई ब्लॉग भी शुरू करना चाहते हैं, तो पहले टाइम डिवाइड कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट जॉब है, 9 से 5 उसे दे दीजिए, क्योंकि नोवेल के पब्लिश होने के चांस बहुत कम होते हैं। इसलिए एक साथ ब्लॉग को दें, क्योंकि ब्लॉग से कमाना आसान है। इससे आपके पास इनकम का अच्छा सोर्स हो जाएगा। अगले साल नोवेल शुरू कर सकते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि ब्लॉग पोस्ट कब लिखें। 9 से 5 तो आप जॉब करेंगे, तो दोस्तों आप 1 घंटा सुबह लिखें और 1 घंटा शाम को। हर आधे घंटे में 10 मिनट की ब्रेक ले लें, लेकिन रोज़ लिखें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ब्लॉग बड़ा होने लगेगा। 1 साल के अंत तक आप 100 या 200 अच्छी पोस्ट लिख लेंगे। इससे आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा और आपकी अर्निंग भी होने लगेगी। 20वां रूल, ऐसा सोचें कि काम जल्दी करना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपने कोई असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट नहीं की है। जब उसे सबमिट करने के लिए सिर्फ 1 दिन बाकी रहता है तो आप उसे जल्दी से करने लगते हैं, और आप देखते हैं कि जिस असाइनमेंट को आप 1 महीने से टालते आए हैं वो आपने 1 ही दिन में कंप्लीट कर लिए। अक्सर हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आराम से कर लेंगे, लेकिन फिर हम उस काम को भूल भाल जाते हैं। इसलिए हर काम के लिए ऐसे सोचें कि काम बहुत अर्जेंट है और अभी करना पड़ेगा। इससे आपका दिमाग उस काम को जल्दी से करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। किसी भी काम को ज़्यादा समय अलॉट ना करें। जैसे ये ना बोले कि इस काम को 15 दिन में करना है, बल्कि ये बोले कि इस काम को सिर्फ 1 ही दिन में करना है। लेकिन यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपको जेन्युइन समय तो देना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो कि वास्तव में उस काम के लिए 2 दिन चाहिए, फिर भी आप सिर्फ 1 दिन दे रहे हैं। इससे काम हो तो जाएगा, लेकिन क्वालिटी बहुत बेकार होगी। तो यह भी ध्यान जरूर रखें। 21वां रूल, एक समय पर एक ही काम करें। अगर कोई काम शुरू किया है तो उसे खत्म होने तक उसे ही करते रहें। ऐसा ना हो कि 2 दिन काम किया फिर किसी और काम में लग गए। इस दोनों से काम पूरे नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसी पर फोकस करें। ये ना हो कि बीच में कोई नोवेल लिखने बैठ जाए, कुछ पेज लिखकर फिर पोएम लिखने लग जाए। इससे आप कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ना तो नोवेल ही पूरा हो पाएगा, ना ही ब्लॉग में ट्रैफिक आ पाएगा। इसलिए एक समय पर एक ही काम करें।